जितिया का व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं करती हैं। ये व्रत 3 दिन तक चलता है। सप्तमी के दिन नहा खा, अष्टमी के दिन निर्जला व्रत और नवमी के दिन पारण। इन तीनों चीजों का महत्व होता है इस व्रत में। ये व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक इस व्रत की कथा पढ़ी या सुनी ना जाए। इसलिए आज हम जितिया के व्रत की 5 कथाएं सुनाते हैं। पहली कथा, नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम था मालकेतु तथा नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया का व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जितवाहन की पूजा की और व्रत का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को खूब भूख लगने लगी थी। रात होते होते मुर्दा देखकर वो खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम एवं श्रद्धा से अगले दिन तक व्रत किया और पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम था भास्कर। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मालकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सिलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर आ गई। वहां सबको जिंदा देखकर वो सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से सिलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं और वो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उससे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान जितवाहन, जैसे सिलवती के बेटे की रक्षा आपने की, वैसे ही हर माता के बच्चों की रक्षा आप करना। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ। जितवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए, जिसके बाद जितवाहन को राजा बना दिया गया। ये राज काज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लग रहा था। एक दिन वे राजपाट भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास ही वन में चले गए। वहां उनका विवाह मालवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में वो एक वृद्धा से मिले। उनका संबंध नागवंश से था। वह काफी डरी और सहमी थी और रो रही थी। जितवाहन की नजर उस पर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और उनसे रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि पक्षी राज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग को उसके पास आहार स्वरूप भेजा जाएगा और उससे वे अपनी भूख शांत कर लिया करेंगे। उस वृद्धा ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है। यह आज पक्षी राज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वृद्धा रोने लगी। इस पर दयावान जितवाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएगा, उसके बदले वे जाएंगे। ऐसा कहकर जितवाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ देव के पास पहुंच गए। जितवाहन लाल कपड़े में लिपटे थे। गरुड़ देव ने उनको पंजे में दबोच लिया और उड़ गए। इसी बीच उन्होंने देखा कि जितवाहन रो रहे हैं और करा रहे हैं।
तब वो एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जिमुतवाहन को मुक्त किया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जिमुतवाहन की दया और साहस की भावना पर काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने जिमुतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वो कभी किसी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जिमुतवाहन के कारण नागवंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिमुतवाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है, क्योंकि इस दिन नाग कन्या अपने बेटे के वियोग में पूरे दिन निर्जला रही थी और जितवाहन भगवान ने उनके बेटे की रक्षा की। इसलिए माताएं आज के दिन निर्जला व्रत रखती हैं, अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हे जिमुतवाहन भगवान, जैसे आपने नाग माता के बच्चे की रक्षा की, वैसे ही हर माता के बच्चों की रक्षा करना, उनके हर दुख तकलीफ में उनकी रक्षा करना। जय जिमुतवाहन भगवान। अब मैं आपको तीसरी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में पिता के मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। सीने में बदले की भावना लिए वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने मनु के पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को ब्रह्मास्त्र से मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की जन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्रिका नाम दिया गया। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया का व्रत रखने की परंपरा निभाया जाता है। माना जाता है कि जैसे श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे की रक्षा की, वैसे ही सभी माताओं की बच्चों की रक्षा करेंगे, इसलिए जितिया का व्रत रखा जाता है। अब मैं आपको चौथी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक बुढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। वो हर साल जितिया का व्रत बड़ी विधि विधान और नियम के साथ करती थी। पहले नहा खा, फिर निर्जला व्रत और उसके बाद कढ़ी और चावल का पारण किया करती थी। एक बार जब जितिया का व्रत आया तो अम्मा ने व्रत रखा और अगले रोज अपने बेटे से कहा, बेटा घर में लकड़ियां नहीं है खाना बनाने के लिए, जा तू जंगल से लकड़ियां काट ला। लड़का रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। लड़के को जंगल से आने में देर हो रही थी। बुढ़ी अम्मा को बहुत तेज भूख लगी थी, सो उन्होंने रात का बचा हुआ खाना खा लिया। उधर लड़का लकड़ियां काटकर वहां से निकलने ही वाला था, तभी उसके सामने एक अजगर आ गया। इधर जैसे जैसे अम्मा बासी खाना खा रही थी, वैसे वैसे अजगर उसके बेटे को निगल रहा था। जैसे ही अम्मा ने खाना खाकर थाली धो के रखा, वैसे ही वो अजगर पूरा उनके बेटे को निगल गया। अम्मा खाना खाने के बाद लड़के का इंतजार करने लगी। सुबह से शाम हो गया पर लड़का घर वापस नहीं आया। अम्मा खूब रो रही थी कि मेरा लड़का जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए और अभी तक क्यों नहीं लौट के आया। गांव वाले भी उनको देख करके परेशान हो रहे थे और वो जंगल की ओर उनके लड़के को ढूंढने निकल गए। वहां गए तो उन्होंने कहीं पे उनके लड़के को नहीं पाया। थक हार के वो घर लौट आए। गांव की औरतों ने अम्मा से कहा, अम्मा कल आपका व्रत था, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया होगा, आप कुछ खा लो। तो अम्मा ने कहा, नहीं, भूख लगी थी तो रात का बचा हुआ खाना मैंने खा लिया था। तब गांव की औरतें कहने लगी कि अम्मा हर बार आप कढ़ी और चावल का पारण करती थी, इस बार आपने ऐसा क्यों किया। तब अम्मा ने कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, मैंने सोचा जब तक वो लकड़ियां लेकर के आएगा और मैं खाना बनाऊंगी तब तक मैं यही खा लेती हूँ। गांव वालों ने कहा, अम्मा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अम्मा बेचारी पछताती रह गई। ऐसे ही 1 साल गुजर गया पर उनका लड़का घर लौट के नहीं आया। अम्मा दिन रात रोती रहती थी और अपने बेटे का इंतजार करती रहती। 1 साल बाद जब जितिया आया तो गांव की औरतों ने कहा, अम्मा फिर से व्रत रखो जितिया का। अम्मा ने कहा कि मेरा बेटा तो आया नहीं अब तक, मैं किसके लिए व्रत रखूं, पता नहीं कहाँ है। तो औरतों ने कहा कि अम्मा कहीं पे भी है, सही सलामत होगा, आपको व्रत रखना चाहिए। बुढ़ी अम्मा ने व्रत रखा। पारण वाले दिन गांव की औरतों ने अपने घर से कढ़ी चावल कोड़े उनको खाने के लिए दे गईं। अम्मा जैसे जैसे कढ़ी चावल खाती गई वैसे वैसे ही वो अजगर उनके बेटे को बाहर उगलता गया। जैसे ही अम्मा ने खाना खाकर थाली धो के रखा, वैसे ही उस अजगर ने उनके बेटे को पूरा बाहर उगल दिया और उनका लड़का सही सलामत बाहर आ गया।
लड़के ने जब सामने अजगर को देखा तो बहुत ज्यादा डर गया। तब उस अजगर ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। 1 साल से मैं अपने पेट में रखा हूँ, अगर खाना होता तो अब तक खा चुका होता। तब उस लड़के ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया फिर मेरे साथ? तब उस अजगर ने कहा कि पारण वाले दिन तुम्हारी माँ ने बासी खाना खा लिया था, इस वजह से मैंने तुम्हें निगल लिया था। पर इस बार तुम्हारी माँ ने विधि विधान के साथ फिर से जिउतिया का व्रत किया और अच्छे से पारण किया, इसलिए मैं फिर से तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ। जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही होगी। वो लड़का लकड़ियां काटता है और देखता है कि बांधने के लिए तो कहीं रस्सी नहीं है। तो अजगर बोला कि चिंता मत करो, मैं अभी रस्सी का रूप ले लेता हूँ, मुझ में ही बांध के ले चलो। अजगर पतला सा रस्सी सा बन गया और उसी में बांधकर वो लड़का अपनी लकड़ियां का गठरी लेकर घर आया। बूढ़ी अम्मा अपने लड़के को देखते ही खुश हो गई। तब उन्होंने पूछा, बेटा तुम कहाँ थे 1 साल से? तो उस लड़के ने कहा कि माँ, एक अजगर मुझे निगल गया था क्योंकि आपने बासी खाना खाया था। इस बार जब आपने अच्छे से व्रत किया और नियम से पारण किया तो उस अजगर ने मुझे बाहर उगल दिया। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी व्रत नियम और विधि विधान के साथ करना चाहिए। हे जीतबंधन भगवान, जैसे आपने बूढ़ी अम्मा के बेटे की रक्षा की, उनको जीवन दान दिया, वैसे ही हर माँ के बच्चे का रक्षा करना, उन्हें हमेशा सुखी सलामत रखना। जय जीतवाहन भगवान। चलिए अब मैं आपको 5वीं कहानी सुनाती हूँ। इसी गांव में 2 बहनें रहा करती थीं। एक का नाम दुखनी था और दूसरे का नाम सुखनी। दोनों के नाम के अनुसार ही उनके कर्म किस्मत थे। दुखनी बहुत ज्यादा दुखी थी और सुखनी बहुत ज्यादा अमीर। दुखनी अपनी बड़ी बहन सुखनी के यहाँ घर में काम किया करती थी, झाड़ू बर्तन पोछा खाना बनाना। और शाम को जब वो घर आती तो सुखनी अपने घर का बचा हुआ खाना बासी जो भी होता था वो दुखनी को दे दिया करती। दुखनी अपने बच्चों को लाके खिलाती और पेट पालती। ऐसे ही उनके जीवन गुजर रहे थे। एक बार जिउतिया का व्रत आया। दुखनी अपनी बहन के घर गई। उस दिन नहा खा था। नहा खा के दिन पुआ पकवान बनता है। दुखनी ने अपने बहन के घर में सारा दिन काम किया, पुआ पकवान बनाया, सब अच्छे से उनके घर में खाने की तैयारी की। जब शाम को वो लौटने लगी तो उसकी बहन ने उस दिन उसको कुछ नहीं दिया। उसने अपनी बहन से कहा कि बहन, हर बार तो तू मुझे कुछ न कुछ देती है खाने के लिए, आज तो मुझे कुछ नहीं देगी? आज नहा खा है और आज के दिन पुआ पकवान बनता है, कुछ तो दे दे, मेरे बच्चे भूखे होंगे। तब सुखनी ने कहा कि देख, आज मेरे घर पे कुछ नहीं है, जा, आज कुछ नहीं बचा हुआ है, कल जब आना तो ले जाना। दुखनी बेचारी दुखी दिल से वहां से चलने लगी। तब उसे याद आया कि जब मैंने आटा छाना था उसका चोकर बचा हुआ था। उसी चोकर को लेकर दुखनी अपने घर आ गई। घर के पास से गेनहारी का और नूनी का साग तोड़ के लाई और उसका साग उबाला और उसी चोकर का एक मोटा सा रोटी बनाकर आग पे सेक के रख दिया। बच्चे बेचारे रोते रहे। माँ, हर किसी के घर में तो आज पुआ पकवान बना हुआ है और आप मुझे ये चोकर की रोटी दे रहे हो और ये साग। दुखनी बोली, बेटा जो है वो खा लो, क्या कर सकती हूँ, आज तुम्हारी मौसी ने कुछ नहीं दिया। बच्चे बेचारे रोते रोते सो गए, वो खाना नहीं खाए। बच्चों को ऐसे भूखा सोते देख दुखनी भी बहुत रोई। वो अपने किस्मत को कोस रही थी कि हे भगवान, ऐसी मेरी किस्मत है, आज के दिन सबके घर में कैसे पकवान पक रहे हैं, सबके बच्चे इतने हंसी खुशी से खा रहे हैं, लोग जिउतिया का व्रत इतने धूमधाम से कर रहे हैं और हमारे घर में बच्चों को खाने के लिए तक कुछ नहीं है, मेरे बच्चे आज भूखे सो गए। वो बेचारी उसी साग को खा के पानी पी और सो गई। जब आधी रात हुई तो उसके दरवाजे पे किसी ने आवाज दी। वो बाहर निकल के गई तो देखा कि एक बूढ़े बाबा है। वो बूढ़े बाबा कोई और नहीं, जितवाहन भगवान थे, जो एक बूढ़े का रूप लेकर आए थे। उन्होंने दुखनी से कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। दुखनी ने कहा, क्या करूं बाबा, आज तो मेरे घर में खुद कुछ खाने के लिए नहीं है। मेरी बहन हर रोज मुझे कुछ न कुछ जरूर देती थी, चाहे बासी ही सही, पर आज तो उसने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे बच्चे तो खुद भूखे सो रहे हैं। तब बाबा ने कहा, नहीं, जो तूने गेनहारी की साग उबाल के रखा है और जो चोकर की लीटी बना के रखा है उसी में से मुझे दे दे खाने के लिए। दुखनी सोच रही थी कि बाबा को कैसे पता चला कि मैंने घर में गेनहारी के साग उबाल रखा है और चोकर की लीटी बना रखा है। उन्होंने कहा, बाबा ठीक है, अगर आप वही खाना चाहते हैं तो मैं आपको वही दे देती हूँ। उसने गेनहारी का साग और छोटा सा तोड़ करके चोकर की रोटी बाबा को दिया खाने के लिए।
बाबा खाए और एक लोटा पानी पी के बोले बेटा बहुत रात हो गई है, यहीं पे कहीं रह जाऊं? तब दुखनी ने कहा बाबा ऐसा तो नहीं है हमारे घर में कि आपको आराम से रख सकूं, पर बाबा आ जाओ, एक कोने में आप भी रह लो। उसने एक फटी हुई चादर बाबा को दिया और बाबा वहीं पे लेट गए। सुबह जब जाने लगे तो उन्होंने कहा बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, मांग, तू क्या मांगती है? मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। तब दुखनी ने कहा बाबा मुझे धन दो, दौलत दो, लाल दो, पीला दो। इतना कहना था कि उसके घर में पीले पीले सोने की बारिश और लाल लाल हीरों की बारिश होने लग गई। उसके उसी समय तत्काल ही एक महल बन गया। घोड़े हाथी उसके दरवाजे पे आ गए। धन जन से उसका घर भर गया। अगली सुबह जब वो सुखनी के घर काम करने को नहीं गई तो सुखनी सोच रही थी कि देखो आज तो काम करने के लिए भी नहीं आई। गुस्से में वो दुखनी के घर पहुंची तो उसने देखा तो उसके घर के पास तो बहुत बड़ा महल बना हुआ है। उसने पड़ोस में किसी से पूछा कि बहन ये किसका घर है? यहाँ तो मेरी बहन दुखनी का घर था। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये आपकी बहन दुखनी का ही घर है। पता नहीं क्या हुआ, जो रात तक तो यहाँ पर झोपड़ी थी लेकिन आज सुबह महल बना हुआ है। वो दुखनी के पास गई। उसने कहा आज तेरे घर में इतना धन दौलत कहाँ से आ गया? दुखनी ने अपनी सारी रात की बातें बताई। सुखनी ने सोचा ठीक है, अगली बार जब ज्योतिया का व्रत आएगा तो मैं भी ऐसा करूंगी। 1 साल बाद जब ज्योतिया का व्रत आया तो सुखनी ने भी ऐसा ही किया। उसने भी चोकर की रोटी बनाई और गेनहारी और नोनी की साग उबाल के रख दी। रात को बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। बच्चे रोते रोते सो गए। खुद भी बच्चों के साथ रोने का नाटक करने लगी और रोते रोते सो गई। आधी रात हुई तो वैसे ही जितवाहन भगवान आए। उन्होंने उससे भी खाने के लिए मांगा तो उसने कहा क्या कहूँ बाबा, मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यही चोकर की रोटी और गेनहारी और नोनी की साग उबाल के रखी हूँ, लो आप इसी को खा लो। उसने गेनहारी की साग और रोटी का टुकड़ा बाबा को खाने के लिए दिया। बाबा खाना खाए और पानी पी के बोले बेटा मुझे रात को रहने के लिए जगह दे दे। वो बोली ठीक है बाबा, ज्यादा जगह तो नहीं है पर जो है उसी में आप कोने में आके सो जाओ। उसने एक फटी पुरानी चादर बाबा को दे दी। बाबा सुबह जब जाने लगे तो बोले बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, मांग तू क्या मांगती है? उसने भी कहा मुझे लाल दो, मुझे पीला दो, धन दो, जन दो। पर ये क्या, क्योंकि उसने झूठ बोला था। उसके घर में पीले पीले पोटी की और लाल लाल आग की बारिश होने लगी। उसका पूरा घर जल गया। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही मिलता है। दुखनी दुखी थी तो भगवान ने उसके दुख को समझा। सुखनी जानबूझकर ऐसा कर रही थी, इसलिए भगवान ने उसकी गलती की सजा दी। हे जीवतवाहन भगवान, जैसे आपने दुखनी के घर को धन और जन से भरा, उसके दुख को दूर किया, वैसे ही सारी माताओं बहनों के घर के दुख को दूर करना। उनके घर धन जन पति बच्चों से भरे रखना, उनको हमेशा सुहागन और उनका गोद हमेशा भरे रखना। जय जीवतवाहन भगवान।